नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे भोजन कराते फिर स्वयं भोजन करते। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही करेगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ देकर भोजन करते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी। वह बोली, बाईसा अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर भोजन कर लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभीियों की यह बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे ही हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफ़ेद। यह देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूते जाना, जो भी तुझे वो सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो या आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बोर सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, खुश रहो, सुखी रहो, बोर सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत ले जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंची। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक ना सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर भोजन पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले, घड़ी भुखारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसा करते करते आश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी हूँ, व्रत कर रही हूँ, तो मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो। तब आश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना,
ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही दीपक जलाई तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, करवा ले घड़ी भुखारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो। माता मैं आपको पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब कुछ आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की से बैठी छोटी ननद के आने का प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया, घर जाओ और माताजी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो वह भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। यह सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माताजी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया, मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना। जय चौथ माता की। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।